हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस कॉइन की तरफ से पहला स्नैपशॉट ले लिया गया है। अब आगे दो और स्नैपशॉट लिए जाएंगे, उसके बाद टोकन जनरेशन इवेंट मतलब कि हमारे जो टोकन्स हैं हमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उसके बाद यस कॉइन की लिस्टिंग होगी। इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कितने आपको यस कॉइन जो ये पॉइंट्स हैं या ये जो कॉइन्स हैं इनके बदले में कितने टोकन्स मिलेंगे, क्योंकि ये तो टोकन्स हैं नहीं, ठीक है, ये कन्वर्ट होंगे, इनका कन्वर्ट रेशियो क्या होगा। उसके बाद ये बताऊंगा किस किस एक्सचेंज पे ये कन्फर्म लिस्ट होगा, ठीक है, इसकी कन्फर्मेशन है कि ये बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, ठीक है। क्या प्राइस निकल के आ सकती है और कब तक लिस्ट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी मेंबर्स वेट कर रहे हैं पिछले 6 से 5 महीनों से कि यस कौन की कब लिस्टिंग होगी, बहुत पुराना चल रहा है। तो इन तमाम की डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टास्क शास्क तो आप सब करते ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मायने रखने वाली है वो है यहाँ पर लेवल, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का जो लेवल है उस हिसाब से भी ये क्या कर सकते हैं, लेवल को मद्देनज़र रखते हुए ये आप लोगों को एयर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है, लेवल को मद्देनज़र रखते हुए एयर ड्रॉप कर सकते हैं, पर ये कोई लाजमी नहीं है कि लेवल को देखते हुए एयर ड्रॉप करेंगे। काफ़ी एयर ड्रॉप्स ऐसे आए हैं पास्ट में जिनने लेवल को नहीं देखा, और काफ़ी ऐसे हैं जिनने लेवल देखा है, जैसे कि पिक्सल नॉट पिक्सल पिक्सल वर्स, सॉरी, वो आपको याद है कैसा था। उसमें लेवल 5 से जिसका ऊपर होता था रैंक उसी को एयर ड्रॉप मिले थे और लेवल के हिसाब से उन्होंने एयर ड्रॉप किया। तो इनका भी ये सीन हो सकता है पर कंफर्म नहीं है। अब रही बात यहाँ पर जो मेन देखने वाली है कि यहाँ पर कन्वर्ट रेशियो क्या हो सकता है। ये टोकन्स हैं आपके सामने है, सॉरी ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। 7 मिलियन के करीब मेरे पास यस कॉइन के पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये टोकन्स नहीं हो सकते। अगर इस तरह हुआ तो ट्रिलियंस में सप्लाई होगी, इसकी बहुत बुरी हालत होगी, तो यूं तो नहीं होगा, कन्वर्ट रेशियो होगा। अब ये इनके ऊपर है ये क्या कन्वर्ट रेशियो रखते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास अगर 70 मिलियन है, ठीक है, 100 मिलियन कर लेते हैं, चलें 100 मिलियन को कर लेते हैं। ये 100 मिलियन है मेरे पास यस कॉइन, ठीक है। अभी जो 100 मिलियन है मैंने इसका क्या करना है, इसको कन्वर्ट करेंगे। या तो ये इसको डिवाइड करके कन्वर्ट रेशियो रखेंगे 10 के साथ, 10 के साथ तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसकी सप्लाई ट्रिलियंस बिलियंस में होगी। या तो ये रखेंगे 100 के साथ, ये भी हो सकता है। या तो ये रखेंगे 1000 के साथ, ये भी हो सकता है। या तो ये रखेंगे 10,000 के साथ। ये ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो आपके पॉइंट्स हैं उनको 10,000 के साथ कन्वर्ट कर दें, मतलब कि 10,000 पॉइंट्स के बदले में आपको एक यस टोकन मिले। अगर यूं सीन हुआ तो यस कॉइन की प्राइस अच्छी खासी निकल के आ सकती है, आपके सामने है, अच्छी खासी प्राइस निकल के आ सकती है। अगर 10,000 यस कॉइन भी किसी को मिले, टोकन्स यस टोकन्स मिले, अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 10,000 को, मैं थोड़े की बात नहीं कर रहा, अगर 1 रुपये भी प्राइस आई 10,000 रुपये का फ़ायदा। अगर इसकी प्राइस 3 रुपये आई तो ये आपको, अब ये प्राइस कैसे निकलेगी, प्राइस का सारा ताल्लुक होता है मार्केट कैप के ऊपर, कि किस हिसाब से मार्केट कैप रखा हुआ है अगलों ने। मार्केट कैप ज़्यादा हो तो प्राइस भी ज़्यादा होती है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो स्नैपशॉट लिया है इसके बाद दूसरा स्नैपशॉट कब तक होगा, तीसरा कब तक होगा, लिस्टिंग कब तक होगी और किन किन एक्सचेंजेस पे होगी, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, स्नैपशॉट का ऑप्शन है, यहाँ पर देखें फर्स्ट स्नैपशॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। यहाँ पर आपके सामने है कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, आफ्टर टेस्टिंग यू हैव स्पेंड 221 डेज विद यस कॉइन। अब आपके अपने ऊपर है कि ये तकरीबन आधे साल से ज़्यादा के दिन मैंने इसके साथ गुजार लिए, 6 से 7 महीने इसको हो चुके हैं, मैंने इसको शुरू से ही ज्वाइन कर लिया था। अब यहाँ पर देखें, यू हैव इन्वाइटेड 10 यस कॉइनर्स, रैंकिंग 18% मेरा अमंग यूजर्स जितने इनके हैं 18% में मेरा रैंक कर रहा है। अब ये रैंक क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 रेफरल मैंने किया है, इसको मैंने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया इस प्रोजेक्ट को। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें सेकंड स्नैपशॉट ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद थर्ड भी होगा एक्सचेंज बिंडिंग। एक्सचेंज बिंडिंग होता है एक्सचेंजेस की तरफ से अनाउंसमेंट आना कि हमारी एक्सचेंज पे ये लिस्ट हो रहा है और हमारी एक्सचेंज पे, और उसके बाद टीजी आपको टोकन मिलेंगे। जब आपको टोकन मिलेंगे तो टोकन मिलने के बाद क्या होगा कि आप लोगों की जो एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, टोकन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वो फिर आप लोगों को एक्सचेंजेस पे ट्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जो सेकंड स्नैपशॉट है उसके ऊपर इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी, ठीक है, कि कब तक लिया जाएगा। फर्स्ट तो इन्हें ले लिया और उसके बाद थर्ड भी होना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग जो है ना लिस्टिंग इसकी, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो वो जनवरी के मंथ में तो मुझे नज़र नहीं आ रही। कहने का मतलब है हमें जो इसमें प्रॉफिट होना है वो फरवरी में ही होगा। फरवरी की फर्स्ट डेट्स को हो सकता है, पहली 2-4 डेट्स को,
जनवरी में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इसकी लिस्टिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इन लोगों ने 1 जनवरी को सेकंड स्नैपशॉट लिया, ठीक है, समझ लें 10, 12, 15 जनवरी को इनने थर्ड स्नैपशॉट लिया, यूं ये करेंगे, टाइम तो देंगे, 10-12 दिन का गैप होगा, 10-12 दिन का गैप तो एक्सचेंज लिस्टिंग की अनाउंसमेंट में भी आएगा, ये आप सबको पता है। वो जब गैप आएगा 25 जनवरी यहाँ ही गुजर जाएगा, फिर जो 5 से 6 दिन होगा उसमें ये टीजी करेंगे, तो फरवरी में इसकी हम लोगों को एयर ड्रॉप मिलना है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद किन एक्सचेंजेस की तरफ से अनाउंसमेंट आएगी, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सचेंजेस जो है ना वो बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है जिसकी तरफ से इसमें अनाउंसमेंट आएगी। पहले आप लोगों को यहाँ पर चार्ट दिखा देते हैं जिन एक्सचेंजेस के साथ हमने पहले ही कोलैबोरेशन की थी। ये प्रोजेक्ट अभी इसको 1 से 1.5 मंथ हुआ था और पहले ही इन लोगों ने कोलैबोरेशन की थी। यहाँ पर आप देखिए कोलैबोरेशन क्या थी, OKX एक्सचेंज, आपने नाम पढ़ते जाने, बिटगेट एक्सचेंज, बीइंगएक्स एक्सचेंज, हैश की एक्सचेंज, बाईबिट एक्सचेंज, बाइनांस। इनमें से किस एक्सचेंज को आप नहीं जानते? आप होगा आप इसको नहीं जानते होंगे, आप इसको नहीं जानते होंगे, मैं बात कर रहा हूँ जो नया यूजर है, पर हर दूसरे बंदे को पता है बाइनांस की कितनी बड़ी अहमियत है, क्रिप्टो करेंसी में OKX की कितनी बड़ी अहमियत है, बाईबिट की। ये तो टॉप 3 एक्सचेंजेस हैं और ये भी टॉप 10 में दोनों आती हैं, ये भी टॉप 10 में। टायर 1 की ये 6 एक्सचेंजेस हैं, इनमें इसने लिस्ट होना है, वो भी 100% कन्फर्म। इनने इनके साथ कोलैबोरेशन पहले से की थी, मतलब इस प्रोजेक्ट में एक अच्छी खासी दमखम है, दमखम मतलब इनके पास पीछे इतनी वो थी, इन्वेस्टमेंट है, इनके पास इतना बड़ा मार्केट कैप है कि ये क्या कर सकें, अच्छी प्राइस भी हमें दे सकें। अब जो सबसे बड़ा मसला क्या है, बड़ा मसला है कि इसके ऊपर 10 मिलियन से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, पहले 40 मिलियन तक गए थे एक्टिव यूजर्स, अब लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया, 10 मिलियन रह गए और इनके पास फंडिंग भी है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, नोट कॉइन के पास 35 मिलियन के करीब एक्टिव यूजर्स थे नोट कॉइन के पास, और जो एक्टिव यूजर्स को उन्होंने एयर ड्रॉप किया था, $100 का एयर ड्रॉप नोट कॉइन ने फ्री में दिया था। उसके बाद से ही टेलीग्राम बोट्स आना शुरू हुए। उसके बाद डॉग्स सेकंड जो अगस्त में लिस्ट हुआ था, 25-24 अगस्त को, उसने भी $100 का एयर ड्रॉप दिया था और उसके पास 35 मिलियन 40 मिलियन के करीब उसके पास भी एक्टिव यूजर थे। तो फंडिंग अगर हो टीम के पास, नेटवर्क के पास या कॉइन के पास, तो वो अच्छा प्रॉफिट देता है। अब बात करते हैं कि क्या प्राइस निकल के आ सकती है, इसके ऊपर तो अभी तक हमने सही तरह से बात की है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए एक आर्टिकल, इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल थोड़ा सा पुराना है, ठीक है, पर इसमें प्राइस प्रेडिक्शन की गई है, तो उसके ऊपर सीधा चलते हैं। हमने और किसी चीज़ को नहीं देखना। इनने एक बहुत अच्छी कहा है, इनने कहा है अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई, इसकी अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन टोकन्स की हुई यस कॉइन की, और इसमें मार्केट कैप जो डला, ठीक है, मार्केट कैप इसमें डला $700 मिलियन का, $700 मिलियन का, तो इसकी प्राइस जो है ना $0.6 और $0.7 के करीब आ सकती है, जो पाकिस्तान में रुपीस में बहुत ज़्यादा है। अब इतना बड़ा मार्केट कैप डला तब बात है, इतना बड़ा मार्केट कैप ना आया तो फिर वही बात है कि नहीं हो सकती। अब दूसरी इनने प्रिडिक्शन की, अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हुई 100 बिलियन टोकन्स की और इसमें मार्केट कैप डला $700 मिलियन का, तो फिर इसकी जो मार्केट कैप है वो 0.07 से लेके $0.06 हो सकती है लिस्टिंग के वक्त। अब देखें $700 मिलियन, मुझे नहीं लगता इतनी इसका मार्केट कैप होगा। $100 मिलियन हो सकता है, $200 मिलियन या बहुत एक्सपेक्ट किया जाए $300 मिलियन का इन्हें मार्केट कैप रख लेना है, इससे ज़्यादा मार्केट कैप नहीं होने वाला है इसका, ठीक है। तो अगर $300 मिलियन को जब चले $300 मिलियन इसका मार्केट कैप हो जाता है, इसको देखते हुए अगर प्राइस प्रेडिक्शन करें तो ये जो यहाँ पर ये प्राइस है, ठीक है, अगर 1 बिलियन टोकन की सप्लाई है तो प्राइस जो है 0.01 हो सकती है, ठीक है, 0.03 हो सकती है, इनके करीब हो सकती है अगर $300 मिलियन की मार्केट कैप हुई, क्योंकि मैंने आपको सून टोकन जो टोन स्टेशन का लिस्ट हुआ है वो किस प्राइस पे हुआ है, 0.0001 पे, और मैंने उसमें वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ये 0.001 पे लिस्ट नहीं होना, इसने 20 पैसे पे भी लिस्ट नहीं होना, इसने 2 पैसे पे लिस्ट होना है। 0.0001 से लेके 0.0003 तक इसकी लिस्टिंग प्राइस जा सकती है, मैंने यही कहा था और वो यही हुआ, ठीक है। चलें, अब यही था इस वीडियो में, मैंने कहा आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।